गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं जावा टॉपिक पर अपने वीडियो शेयर करती आई हूँ अपने पिछले वीडियोस में, तो आज मैं उन्हीं के साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज मैं आपको इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं, और उन सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स को मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं ज़्यादा आपको वेट नहीं कराऊंगी और चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस से। तो यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें ये ए और बी 2 क्लासेस हैं, और ए क्लास बी क्लास को की पेरेंट क्लास है और बी क्लास को चाइल्ड क्लास है, जो कि ए क्लास को एक्सटेंड करता है। तो ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सिंपली एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट करती है, तो उसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें कोई क्लास चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करती है। तो यहाँ चाइल्ड क्लास बी क्लास है, जिसकी एंड और सी क्लास भी चाइल्ड क्लास है, बट सी क्लास जो है वो बी क्लास की चाइल्ड क्लास है, और बी क्लास जो है वो ए क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल लेवल में बी क्लास सिर्फ ए क्लास को इनहेरिट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सी क्लास बी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, इसलिए ये 1, 2 यानी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो तीसरा टाइप है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस चाइल्ड पेरेंट क्लास रिलेशनशिप का एक वो उदाहरण है जिसमें एक क्लास की कई सारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बी, सी और डी क्लासेस ने ए क्लास को इनहेरिट किया है। तो इस तरीके से एक क्लास अगर कई सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है, तो वहां पर जो चाइल्ड और पेरेंट क्लास के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसे कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। चौथा एग्जाम्पल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास होती है वो एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट करती है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। इसके बारे में कि जावा क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बट पर यहाँ इस वीडियो के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऐसी 2 क्लासेस जिसे किसी चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड किया है, या ऐसा चाइल्ड क्लास जिसने 2 पेरेंट क्लासेस को एक्सटेंड किया है, उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मैं आपको जावा में कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी। अभी तक मैंने आपको क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, मेथड्स कैसे बनाई जाती हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इन सब के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में। अब मैं आज आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसे कैसे इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली होता क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है जावा में, जो कि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होती है। जैसे ही हम किसी मेथड का किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले जो मेथड उसकी कॉल होती है वो होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कैसे उसको इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी। आपको पहले मेरे वीडियोस में आपने देखा है कि मैंने रेशु जावा नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था सिंपल, और उसमें अब मैं एक नया पैकेज बनाऊंगी
और पैकेज बनाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ मैं नाम लिखूंगी com.constructor.example और फिनिश करूंगी। तो अब मेरे इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक क्लास बनाऊंगी जिसका नाम मैं लिखूंगी माई क्लास। ओके, अब जैसे कि ये क्लास एक पब्लिक क्लास है, यहाँ पर क्लास बनके तैयार हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम क्लास के नेम के सेम कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होता है। मतलब किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उस क्लास के नाम के जैसा ही होता है, सेम होता है, सेम एज क्लास नाम। क्योंकि हम यहाँ पर माई क्लास नाम की क्लास बनाई है तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम भी यहाँ माई क्लास होगा। अब हम इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करेंगे और मैं यहाँ पर इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक डिफाइन कर रही हूँ। पब्लिक मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है वो जब हम इस क्लास को कोई और क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करेगी या कॉल करेगी तो ये कंस्ट्रक्टर इजीली कॉल हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक मॉडिफायर है। पब्लिक मतलब इसे कोई भी कॉल कर सकता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिया a और इस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया इंट आर्ग्यूमेंट b। अब मैंने इस a में b को असाइन कर दिया। असाइन ऑपरेटर जो होता है वो ये इक्वल टू साइन जो होता है ये असाइन ऑपरेटर होता है। तो अगर हमने ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि a इक्वल्स टू b, इसका मतलब है कि जब हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी इंटीजर वैल्यू b पास करेंगे तो वो भी वैल्यू a जो कि इस क्लास में डिफाइन है उसमें असाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब a में b की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब जैसे अब मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाऊंगी जिसके थ्रू मैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगी। तो मैं मेन मेथड बनाने जा रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मेन मेथड के बारे में मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज है, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि ये क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर मेन मेथड बनाई। अब मैं इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो जैसे इसका माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगी माई क्लास ऑब्जेक्ट और इसको मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे एरर साइन दे रहा है। क्या बोल रहा है कि द कंस्ट्रक्टर माई क्लास इज अनडिफाइंड। क्योंकि मैंने यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू इंटीजर वैल्यू b आर्ग्यूमेंट सेट किया है। तो जब तक मैं यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी तब तक ये एरर साइन नहीं जाएगा। अब ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप का मांग रहा है, इंट टाइप का। तो मुझे यहाँ पर नंबर देना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6। तो अभी एरर साइन हट गया। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट
एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं जिसमें हमें कोई वैल्यू और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है। तो जैसे कि अगर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाती हूं जिसमें मैं कोई वैल्यू नहीं देती हूं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करती हूं, तो इस टाइप का भी एक कंस्ट्रक्टर बन सकता है। तो अगर मैं तो जैसे कि अगर मैं इस क्लास माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं, तो एक ऑब्जेक्ट में माई क्लास में वैल्यू पास करके भी बना सकती हूं और इसका एक ऑब्जेक्ट में बिना वैल्यू पास किए हुए भी बना सकती हूं इस तरीके से। तो अब मैं यहां पर आपको इस माई क्लास के माई ऑब्जेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करके दिखाऊंगी। तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। 6 क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में 6 पास किया था, तो 6 पास करने पर b की वैल्यू हो गई 6। अब क्योंकि b को हमने a में असाइन किया था, तो इस वजह से अल्टीमेटली a की वैल्यू हमें क्या मिली? 6। अब मैं आपको इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर पास करके बताती हूं। तो अब क्योंकि यहां पर मैंने माई क्लास ऑब्जेक्ट 1 जो वेरिएबल जो कि माई क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर वाला वेरिएबल है, उसमें डॉट ए ऑपरेटर लगा के अगर मैं रन करती हूं तो मुझे कुछ और ही रिजल्ट मिलेगा जो है 0। क्यों? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में मैंने a की वैल्यू को कुछ भी डिफाइन नहीं किया। हमने a की वैल्यू में a में कुछ वैल्यू नहीं डाली, और इनिशियली जब हम किसी वेरिएबल को इंट वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए मतलब जनरेट करते हैं तो उसमें वैल्यू 0 होती, क्योंकि ये इंट टाइप का डेटा टाइप इसका इंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता तो उसकी वैल्यू होती नल। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहां पर इस माई क्लास कंस्ट्रक्टर में a इक्वल्स टू 10 लिखती, तो अब मैंने माई कंस्ट्रक्टर में माई क्लास के कंस्ट्रक्टर में a की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज किया है। तो अगर अब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे a की वैल्यू 10 मिलेगी, यहाँ 10। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। किसी कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर या फिर आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको अब समझाया कि कैसे हमने a वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज को कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंस्ट्रक्टर का हम यूज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है कि जब किसी भी सब क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट इन्वोक हो जाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस में
ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर टॉप डाउन मैथोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। कॉन्सेप्चुअली ये टॉप डाउन मैथोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सुपर कीवर्ड के थ्रू भी एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो जैसे कि ये माई क्लास है, इसमें अगर हम इस पैकेज में एक और नई क्लास बनाएं जिसका नाम हम रखें पेरेंट क्लास, और इस पेरेंट क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास, और इसमें हम आउटपुट दिखाएं println parent class constructor, parent class constructor। अब जो ये माई क्लास है, इसमें हमारा जो हम ये सब हटा देते हैं जो पहले से जो हमने बनाया हुआ था, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेते हैं और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ लिखेंगे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ये बना हुआ है, और अब मैं इसे कॉल करूंगी। नहीं, अभी मैंने माई क्लास में एक्सटेंड नहीं किया है। तो माई क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, और अब जब मैं माई क्लास के ऑब्जेक्ट को माई क्लास के क्लास ऑब्जेक्ट को जब वॉइड मेन मेथड को जब रन करूंगी, तो क्योंकि यहाँ पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, तो ये सबसे पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास यानी कि माई क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इससे पहले कि हम सेव कर देते हैं इसे, और इसे सेव कर देते हैं, तो हम माई क्लास को कॉल करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ इसका जो सीक्वेंस है उसमें पहले आया पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और फिर आया चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो इसके साथ ही आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किया जाता है, कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कैसे सुपर क्लास को चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है, और इस तरीके से चाइल्ड क्लास के सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कॉल किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। और बस आज के लिए इतना ही।
प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको कोई सजेशन या फीडबैक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाले मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और बाय बाय, टेक केयर।